नमस्कार साथियों, गणित के इस जादुई संसार में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जाना शून्य की रोचक कहानी को। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देखाइए, फिर यकीन मानिए आपको यह जादुई सफ़र बहुत ही रोमांचक लगेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ शून्य की रोचक कहानी के अगले हिस्से में, जिसका नाम है ऑपरेशन शून्य। आपने वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आपने महसूस किया है संख्या रेखा में शून्य की क्या भूमिका है? दोस्तों, शून्य वास्तविक संख्या रेखा को दो बराबर हिस्से में बांटने का काम करता है। बिल्कुल आपने सही समझा। शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच ठीक सीमा रेखा यानी बॉर्डर का काम करता है। यदि आप शून्य की दाहिनी तरफ जाएं तो धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, और यदि शून्य की बाईं तरफ जाएं तो सभी ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। और आप जानते हैं कि फैसला करने वाला निष्पक्ष हो तो न्याय होता है। बिल्कुल उसी प्रकार दोस्तों, शून्य अपने स्वभाव में उदासीन है, यानी ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक। वास्तव में कहूं तो वास्तविक संख्या पद्धति की दुनिया में शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। दोस्तों, सबसे अलग होने के बावजूद भी शून्य का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु यदि आप इस गरीब संख्या को किसी भी संख्या के दाईं तरफ बिना किसी दशमलव के रख दें तो यह अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देता है। प्रत्येक शून्य के जुड़ते ही संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। हालांकि संख्या के बाईं ओर दशमलव के बिना रखने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शून्य की प्रकृति के बारे में, और अभी यह सिलसिला जारी है। दोस्तों, आप सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते ही हैं। सामान्यतः एक सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित या डिविजिबल नहीं हो। अब आप यदि शून्य को 2 से विभाजित करेंगे तो सैद्धांतिक रूप से शून्य 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए शून्य को सम संख्या माना जाता है। परंतु बहुत से लोग शून्य को सम संख्या नहीं मानते, क्योंकि शून्य धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है, और 2 से विभाजित होना शून्य की कोई अद्वितीय विशेषता नहीं है, जैसा कि अन्य सम संख्याओं की है। किसी भी संख्या को सम विषम कहना जितना सरल है, उतना ही सरल है किसी संख्या को अभाज्य या भाज्य की श्रेणी में बांटना। परंतु शून्य के लिए यह इतना आसान नहीं रह जाता है। तो आइए जानते हैं शून्य के इस प्रकृति के बारे में। आप जानते हैं कि एक अभाज्य संख्या वह धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है जो एक और स्वयं अपने के अलावा कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक विभाजक नहीं रखती। अतः इस परिभाषा के अनुसार अभाज्य संख्या एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इसे वास्तविक रेखा यानी रियल नंबर लाइन के पैमाने पर 1 की दाहिनी तरफ रखना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शून्य इस परिभाषा के अनुकूल नहीं है। अतः शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि शून्य जितना सरल दिखता है उतना सरल बिल्कुल नहीं है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वीडियो के पहले भाग में शून्य को एक संख्या पद्धति के अंतर्गत परिभाषित करने और इसकी संक्रिया के लिए नियम बनाने हेतु ब्रह्मगुप्त को बहुत सोचना पड़ा था। आइए अब हम आपको शून्य के जोड़, घटाव, गुणा, भाग की प्रवृत्ति से वाकिफ करवाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी संख्या, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसमें शून्य जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह संख्या वास्तविक संख्या रेखा पैमाने पर ठीक उसी संख्या बिंदु पर रहेंगे। और यदि हम किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को शून्य से गुना कर दें
तो हम सीधे शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम सिर्फ शून्य मिलता है। परंतु शून्य से भाग देना इतना सरल नहीं है, यह एक जटिल मसला है। आपने पहले वीडियो में देखा था कि ब्रह्मगुप्त स्वयं इस संक्रिया का ठीक से वर्णन नहीं कर सके थे और बाद में भास्कर ने भी इसका गलत उल्लेख किया। भास्कर ने कहा था, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो परिणाम अनंत होता है। हालांकि बाद के गणितज्ञों ने इसे गलत साबित कर दिया है। गणितज्ञों ने विभिन्न संक्रियाओं से साबित किया कि शून्य से भाग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वास्तव में यह प्रयास ही निरर्थक है। इसलिए साथियों, हमें ऐसे कोई गणितीय सवाल हल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें शून्य से भाग दिया गया हो, क्योंकि हमारी गणितीय दुनिया में इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है। हालांकि जब आप शून्य को शून्य से विभाजित करेंगे तो परिणाम बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप 0/0 बराबर 10, 100, 1000 या कोई भी परिणाम पा सकते हैं, परंतु कोई मान निश्चित नहीं माना जा सकता है। अतः शून्य से शून्य को भाग देने के बाद प्राप्त मान को अनिर्धार्य माना है, जिसका अर्थ हुआ कि 0/0 का परिशुद्ध मान का निर्धारण नहीं कर सकते। आपने पिछले वीडियो में जाना था कि भास्कर ने शून्य के वर्ग के बारे में हमें बताया था और आप जानते हैं कि शून्य पर कोई भी घात, चाहे वह 2 हो, 3 हो, 4 हो या कोई भी संख्या हो, उसके परिणाम के रूप में हमें शून्य प्राप्त होगा। किसी प्रकार घातांक की बात करें तो 0√0 = 0, 0³ 0 प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी संख्या पर शून्य रखा जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे 2 पर पावर 0 = 1, 5 पर पावर 0 = 1, 999 पर पावर 0 = 1। हालांकि पूर्व में 0 पर पावर 0 को अनिर्धार्य या शून्य माना जाता था, परंतु बाद के गणितज्ञों ने इसके मान को भी 1 प्रमाणित कर दिया है, यानी 0 पर पावर 0 = 1 होता है। अंत में मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल शून्य का मान 1 होता है। यहाँ एक और बात याद रखने वाली है कि फैक्टोरियल 1 का मान भी हमेशा 1 ही होता है। साथियों, अब मैं निसंकोच कह सकता हूं कि शून्य जितना तुच्छ प्रतीत होता है उतना है नहीं। अब तक हम और आप जानते थे कि शून्य एक अत्यंत छोटी संख्या है और गणनाओं में यह हर चीज को आसान बना देता है। किंतु अब जाकर यह समझ आया कि एक छोटी सी संख्या शून्य दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए कितना सिरदर्द उत्पन्न कर सकती है। अतः जब कभी शून्य संबंधित कोई संक्रिया हो तो इसे हमेशा सावधानी एवं ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों, शून्य के विशाल विरासत की दास्तां आज यहीं तक। फिर मिलेंगे अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।